हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दिवाली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो, आपके लिए खूब सारी वैकेंसीज आए, आपके सारे सपने साकार हो और आप अच्छी से अच्छी पोस्ट पर जाएं, यही हमारी दुआ है। और देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत से सपने होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का सपना होता है कि पीएसयूज में जाना, यानी कि केमिस्ट की पोस्ट पर जाना। कुछ स्टूडेंट्स का सपना होता है पेटेंट ऑफिसर बनना। कुछ स्टूडेंट्स का सपना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो बहुत से स्टूडेंट्स की बहुत से सपने होते हैं और इसी को लेकर आज हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए, कई स्टूडेंट्स को पीएसयू में केमिस्ट की पोस्ट पर जाना उनका सपना होता है और पीएसयूज में वैकेंसीज का वो इंतजार करते हैं। तो पीएसयूज में वैकेंसीज कब तक निकलती है और उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है, इसी को लेकर आज हमारा ये जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि अब की बार पीएसयू में जो नोटिफिकेशन आएगा वो कब तक आ सकता है और आपको यहाँ पर सिलेक्शन के लिए गेट में कितनी रैंक तक यहाँ पर आपको आना होगा और फाइनली आपका पीएसयूज में सिलेक्शन होगा। देखिए, अगर हम बात करें पीएसयूज में, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पीएसयू है वो एक तो है आपकी ओएनजीसी, और इसके अलावा कोल इंडिया में भी वैकेंसीज निकलती है और इसके अलावा एनटीपीसी में भी वैकेंसी निकलती है। और इनमें जो वैकेंसी निकलती है ये आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए केमिस्ट की पोस्ट यहाँ पर निकलती है। अब देखिए, इनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहता है वो रहता है गेट स्कोर, यानी कि ये खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते। गेट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है और जितनी भी पोस्ट होती है पोस्ट का 5 गुना इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और फाइनली इंटरव्यू और गेट स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है। अब देखिए, आपका जो गेट का एग्जाम कंडक्ट होता है वो फेब में कंडक्ट होता है और फेब के बाद ही पीएसयूज में नोटिफिकेशन निकलना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि गेट एग्जाम के बाद ही यहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको गेट में टॉप 100 रैंक में यहाँ पर आना होगा। अगर आपको सिलेक्शन यहाँ पर लेना है पीएसयूज में तो आपको टॉप 100 रैंक में यहाँ पर आना होगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का अभी जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है सीएसआईनेट एग्जाम जून में, तो वो स्टूडेंट्स गेट एग्जाम को टारगेट लेकर चल सकते हैं और गेट एग्जाम में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको टॉप 100 रैंक में यहाँ पर आना है। टॉप 100 रैंक में अगर आप आते हैं तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। गेट एग्जाम को केवल और केवल क्वालिफाई करने से यहाँ पर इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता। यहाँ पर इंपॉर्टेंस है रैंक की और आपको टॉप 100 रैंक पर यहाँ पर आना है। तो अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट आपकी पीएसयूज है, एक तो है ओएनजीसी, एक है आपकी कोल इंडिया और एक है आपकी गेल और एक है आपकी यहाँ पर एनटीपीसी। और जनरली हर साल इनसे नोटिफिकेशन आता है और ये जो नोटिफिकेशन आपका आएगा ये आपका फेब में आएगा, यानी कि फेब तक आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको गेट स्कोर के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली आपका जो यहाँ पर पोस्ट है उस पर आपका सिलेक्शन होगा और आपका सपना यहाँ पर पूरा होगा। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको गेट एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक यहाँ पर लानी है और गेट का जो पैटर्न है वो सीएसआईनेट एग्जाम के कंपैरेटिवली थोड़ा अलग है और वहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। वहां पर क्वेश्चंस की चॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो गेट एग्जाम सीएसआईनेट एग्जाम के कंपैरेटिवली टफ एग्जाम है। तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी होगी और इसी के साथ आपको फिजिकल केमिस्ट्री पर ज्यादा अपना फोकस करना होगा। और यहाँ पर आप जनरल एप्टीट्यूड पार्ट को केवल और केवल यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने टॉपिक्स को लास्ट टाइम पर पढ़ा और आप सारे क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पर आपको जो आप जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है इसकी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अभी से यहाँ पर करनी होगी, तभी वहां पर जाकर आप क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पर एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आपके पास क्वेश्चंस की चॉइस अवेलेबल नहीं है। इसलिए आपको गेट एग्जाम को टारगेट यहाँ पर लेकर चलना है और आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो गेट एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर करनी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का
CSI नेट जून JRF क्वालिफाई हो गया है, तो आप गेट एग्जाम को टारगेट लेकर चले। और अभी दिवाली है तो आप दिवाली पर जरूर सेलिब्रेट करें, लेकिन इस सेलिब्रेशन के साथ ही आपका अपना जो एम है वो यहाँ पर फिक्स होना चाहिए और आपको जी जी जान लगाकर अपने एग्जाम को देना है और पूरे जोश के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और दिन रात मेहनत आपको करनी है, पूरे डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरली आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। और एक बार आप अपने सपने की पोस्ट पर अगर पहुंच जाएंगे तो वहां पर हर दिन आपके लिए दिवाली होगी, हर दिन आपके लिए सेलिब्रेशन होगा। तो आपको इस सेलिब्रेशन के बाद आपको यही सोचना है कि आपको गेट एग्जाम में टॉप 100 रैंक पर आना है और PSUs में आपको जाना है। तो इस तरीके से आप अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप यहाँ पर केमिस्ट की पोस्ट पर जाएंगे। और आप सब जानते हैं कि जो भारत की नवरत्न कंपनीज है ये, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी होती है वो बहुत अच्छी सैलरीज होती है। इसके साथ ही फैसिलिटीज जो है वो भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलती है। तो हर स्टूडेंट्स का सपना होता है कि PSU में जाना, और इस सपने को पूरा करने के लिए इस सेलिब्रेशन के बाद, दिवाली सेलिब्रेशन के बाद, आपको दिन रात मेहनत करके अपने सपने की इस पोस्ट पर जाना है और अपना सपना साकार करना है।